हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको यूपी पेज का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चन हिंदी के करवाएंगे, जिसमें गद्यांश भी शामिल किया गया है। गद्यांश के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कैसे आपको गद्यांश के क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम सिखाएंगे। पहले आप गद्यांश कैसे पढ़ें, फिर उसके अकॉर्डिंग इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका गद्यांश से निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे, इसके बाद जो प्रश्न आएंगे उनको आपको चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ से आपका गद्यांश स्टार्ट होता है। अच्छा स्वास्थ्य प्रसन्नता पर निर्भर है। जितने अधिक प्रसन्न हम रहते हैं उतना ही अधिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन मनुष्य के लिए प्रसन्नता का स्रोत क्या है? प्रसन्नता प्रत्यक्ष रूप से जीवन शैली, प्रकृति से मित्रता की गहराई, कार्यक्षेत्र में प्राप्त संतुष्टता, उपार्जित धन पर जीवन में प्राप्त उपलब्धियां, सफलताएं एवं प्रसिद्धि आदि तत्वों के साथ सोच में भारी सकारात्मकता एवं मानसिक शांति पर निर्भर करती है। प्रायः मनुष्य जीवन में छोटी छोटी उपलब्धताओं एवं सफलताओं की प्राप्ति प्रसन्नता के महत्व को त्याग कर बड़ी सफलताओं के पीछे भागता रहता है। भूल जाता है कि सफलता को सफलता है, सफलता तो सफलता है, छोटी बड़ी का क्या अर्थ है। प्रसन्नता के इन तत्वों का सीधा संबंध हमारी सोच की सकारात्मकता पर निर्भर करता है। जीवन में घटित प्रत्येक क्रिया को किस प्रकार से लिया जाता है? सोचने के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच में सकारात्मक जितनी अधिक और गहरी होगी, उपलब्धियों एवं सफलताओं को प्राप्त करना उतना ही अधिक आसान होगा तथा वह प्रसन्नता प्राप्ति के उसी अनुपात में वृद्धि का कारण बनेगी। या जहाँ स्वतंत्रता की निर्भरता जीवन में प्राप्त प्रसन्नता पर है, वहीं प्रसन्नता सीधी सकारात्मकता पर निर्भर करती है। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह क्या चाहता है एवं चुनता है। इसलिए मनुष्य को सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्यशैली अपनाएं। अच्छे स्वास्थ्य की यही एकमात्र कुंजी है। आपका यहाँ से गद्यांश खत्म होता है और आपके अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से गद्यांश में जो भी गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। स्वास्थ्य प्रसन्नता पर निर्भर है। कथन द्वारा लेखक पुष्टि करना चाहता है, ये आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। स्वास्थ्य की निर्भरता जीवन में प्राप्त प्रसन्नता पर आधारित है। प्रसन्नता मनमानी करने से मिलती है। प्रसन्नता सदैव बड़ी सफलताओं से ही मिलती है। इंटरनेट का प्रयोग स्वास्थ्य प्रसन्नता में अत्यधिक वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि स्वास्थ्य। अभी आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य की निर्भरता जीवन में प्राप्त प्रसन्नता पर आश्रित होती है। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस बल पर बल देना चाहिए? तो अभी आपको बताया है कि सकारात्मक सोच, आदतें, जीवन शैली और रहन सहन। तो यहाँ पे आपको बताया है कि सकारात्मक सोच जो है यही हमारे जो प्रसन्नता की सबसे बड़ी मतलब एक तरह से अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत अधिक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर। गद्यांश में कौन सा सिद्धांत निहित है? सभी प्रसन्न व स्वस्थ होते हैं। प्रसन्नता बड़ी सफलता के पीछे भागती रहती है। प्रसन्नता मानसिक शांति पर निर्भर करती है। सफलता मिलने से स्वास्थ्य में समस्या आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा है कि प्रसन्नता जो है मानसिक शांति पर निर्भर करती है। जैसे भी हम मन को शांत रखेंगे वैसे वैसे प्रसन्नता आती जाएगी। अगर निगेटिविटी जितनी ज्यादा कम होगी माइंड में, उतना ज्यादा जो है शरीर प्रसन्न रहेगा। या गद्यांश से क्वेश्चन आपके यहाँ से खत्म होते हैं। प्रत्यय वाला शब्द कौन सा नहीं है? माता, प्रसन्नता, सकारात्मकता, सफलता। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें माता जो है नहीं है। माता क्या है? यह एक शब्द है। और ये जो सकारात्मक और सकारात्मक प्लस ता, सकारात्मकता हो गया प्रसन्न प्लस ता, प्रसन्नता, सफल प्लस ता, सफलता, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफलता का विलोम क्या हो जाएगा? जीत, विजय, असफलता और कामयाबी। तो इसका जीत का विलोम क्या हो जाएगा? हार। द राइट आंसर सफलता का विलोम शब्द असफलता हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंठ है अल्पप्राण व्यंजन का वर्ग का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो अल्पप्राण और महाप्राण आपको पता ही है। पहले, तीसरे और पांचवें शब्द क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और कंठ, कंठ मतलब जो का वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। तो का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, खा, अंग। और अंग जो है यह क्या है? पांचवें उसमें है। तो इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगा वाला, बड़ा। नेक्स्ट है ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर। तो इसका ओष्ठ का क्या हो जाएगा? कंठ, ताल, ओष्ठ। ओष्ठ में क्या हो जाएगा? ओ, ई, री, उ। इससे क्या हो जाएगा? उ जो है ओष्ठ। जो आप उ बोलते हो तो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। यहाँ पे ये जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है, ओ भी नहीं है, उ दीर्घ स्वर का नहीं है।
बड़ा ऊ जो है ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? डा, झा, डा, झा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इसमें से छा छा जो है किससे मिलकर बनता है? का प्लस सा से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलकार आ अलम। तो इसमें है अलम, अलम जो है इसमें उपसर्ग माना जाएगा। अलम प्लस कार अलंकार होता है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। महत्व, तो इसका क्या हो जाएगा? आपको महत्व का आपको बताना है। तो इसमें महत्व, फिर हुआ तो और म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो। महत्व में तो प्रत्यय उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? 11th नंबर देखते हैं कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधित, ये तो भाववाचक संज्ञा है। क्रोधी, क्रोध, क्रोध। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? फिर गेरक आपका हो जाएगा क्रोध। क्रोध एक क्या है? संज्ञा है। और क्रोधित मतलब उसके भाव की बात करता है। नेक्स्ट है, क्रोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोध एक प्रकार की संज्ञा है। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तो जो ये आपको बताना है इसमें 12 नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं, तू, वह, ये सभी। तो तू जो ये तू, तुम, तुमने, ये सब क्या हो जाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? संख्यावाचक, संख्यावाचक बोले तो जिसे हम गिन सकते हैं। भद्दा, 20 मीटर कपड़ा, सुंदर, 4 कुर्सियां। इसमें क्या हो जाएगा? तेरह का आपका हो जाएगा 4 कुर्सियां, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। 20 मीटर कपड़ा, तो हम अगर कपड़ा काट के भी लेंगे तो हम उसे गिन नहीं सकते हैं बाद में, उसके लिए एक पैमाना चाहिए होगा। और जो हम प्रत्यक्ष रूप से गिन लें वो होता है संख्यावाचक विशेषण। मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया भेद में कौन सा, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? अकर्मक, प्रेरणात्मक, द्विकर्मक, सकर्मक। मनोहर सो रहा है, तो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया है। मनोहर सो रहा है, इसमें कोई शब्द कर्म नहीं आया है, तो इसमें अकर्मक हो जाएगा। स्थावर का विलोम कौन सा होगा? जंगम, स्थिर, जड़, स्थूल। तो स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। जंगम का हो जाएगा स्थावर। विवेकी, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? मूढ़, विनम्र, विपन्न, अविवेकी। तो विवेकी का जो विलोम है ये हो जाएगा अविवेकी। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? पावक, परेशान, अनल, व्योम। तो व्योम जो है आपका ये उसका पर्यायवाची नहीं है। व्योम किसका है? आकाश का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है आपका पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? सुधा, इंद्रा, आत्मजा, भानुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मजा। आत्मजा जो है पुत्री का पर्यायवाची। सुधा जो है ये अमृत का पर्यायवाची माना जाता है। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंत और अंत्य ये आपको बताना है। तो अंत जो इसका जो पुराना ना हो, और अंत मतलब आंगन जिसकी तुलना ना हो, तरहीन, आग, वायु, समाप्ति, नीच। अंत मतलब क्या हो जाता है आपका? तो अंत मतलब होता है समाप्ति, और अंत्य अंत मतलब होता है नीच। तो ये हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से सही शब्द का चयन करें। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये आपको बताना है। तो कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? तो बताएंगे आगामी, अगमी, आगमी और आगामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगामी। ए नंबर हो जाएगा आगामी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे पर कृपा करो, वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरे पर कृपा करो। सॉरी, इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें मेरे पर कृपा करो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, ये सही है। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, और कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, ये तीनों सही है और ये गलत है आपका। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, लता, नारी, गाय। तो दर्शन, जो दर्शन शब्द है इसका जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। हमने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, तो इसमें दर्शन सिर्फ एक ऐसा शब्द है, मतलब दर्शन एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में आता है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है?
ने प्लस अन, ने प्लस अयन, ना प्लस अन और नए प्लस अन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ने प्लस अन। जो है ने प्लस अन का जो हो जाएगा ये नयन हो जाएगा। नेक्स्ट है निराशा शब्द में निम्नलिखित कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, यण, व्यंजन। तो निराशा में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? निराशा में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। निधन आशा हो जाएगा निराशा। लक्ष्मण राम का भाई है, इस वक्त में कौन सा कारक है? लक्ष्मण राम का भाई है, इसमें कौन सा कारक बनेगा? संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। संबंध क्या होता है? का की रानी नारिनी, अपादान अलगाव के अर्थ में से, और संप्रदान के लिए, अधिकरण में पे पर, इनकी विभक्ति में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंध बता रहा है कि लक्ष्मण किसका भाई है? राम का भाई है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको बताना है। पूरी, रोटी, खीर, धनिया। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग में आएगा? आपका आएगा पुल्लिंग में पूरी, रोटी, खीर और धनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है धनिया। धनिया क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और पूरी, रोटी, खीर ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना, सृजन, संपादन, समायोजन। तो इसमें रचना, जो रचना शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो इसमें क्या होता है? दिन भर वर्षा होती रही। इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होगा इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। मतलब एक क्रिया होती रही दिन भर। कौन सी क्रिया हुई? तो दिन भर वर्षा होने की क्रिया हुई। नेक्स्ट है श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? श्रोता सवाल कर रहा है, तो कर रहा है मतलब ये कर रहा है मतलब होगा वर्तमान, और अभी सवाल कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। इसमें अभी जो है कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? भक्ति, शांत, वात्सल्य, करुण। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या होता है? क्या नहीं होता है? सॉरी, क्या नहीं होता है यहाँ पे दिया हुआ है। किवाड़, डालना, वस्त्र, पर्दा। पट का अर्थ क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर देगा डालना। डालना नहीं होता है। पट मतलब किवाड़, वस्त्र और पर्दा, ये तीनों पट के अर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, तत्सम मतलब संस्कृत का आज, आप, आशा, आम। तो इसमें जो है आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आशा। आशा का जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, और इसका तद्भव जो है आस होता है। आशा का तद्भव आस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कर्ण, कांच, काज, कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है काज। काज का जो तद्भव हो जाएगा तो कर्म हो जाता है, ये काम होता है। नेक्स्ट है अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? अंदर आना मना है निषेधात्मक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निषेधात्मक मतलब मना करने वाला वाक्य। अंदर आना मना है तो निषेध है। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, अर्थवाच्य, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर जो है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम खाया जाता है, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो इच्छा के अधीन है। आंशिक, अमानत, आशातीत, ऐच्छिक। जो इच्छा के अधीन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऐच्छिक। और जो इच्छा के अधीन ना हो वो अनैच्छिक हो जाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या हो जाएगा? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। सधवा, विधवा, कबीरा, अबीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अबीरा कहते हैं। आप इस पर हस्ताक्षर बना दीजिए, इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द क्या है? आप इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त शब्द, तो ये हो जाएगा आपका जो है बना दीजिए, मतलब हस्ताक्षर कीजिए।
और बनाना, ये बनाना कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो वो हस्ताक्षर करेगा तो हस्ताक्षर बनाएगा थोड़ी ना, हस्ताक्षर तो डायरेक्ट कर देगा, इसलिए ये अनुपयुक्त शब्द है। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? जायसी, मुल्ला दाऊद, मुल्ला वजही, नूर मोहम्मद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद थे। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ के प्रसिद्ध लेखक हैं। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह बात बोली के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो और उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? जब किसी पद की व्याख्या करनी हो और उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, कौन सा चिन्ह हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर? तो इसका जो है ये चिन्ह प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। जो तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजभाषा। हिंदी हमारी क्या भारत में राजभाषा के रूप में मानी जाती है शामिल। 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 80 की आमद मतलब 80 की आमदनी और 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी कुशलता देखना, आर्थिक दुराशा, पूर्ण स्वतंत्र होना, आय से अधिक खर्च। तो आय से अधिक खर्च ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाम सांवरे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दाम सांवरे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें है दूसरे के धन का फायदा उठाना, पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना, सांस रुकने की चिंता होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसा सब काम करता है। दाम संवारे काम, सॉरी सांवरे नहीं था, सांवरे है। दाम संवारे काम मतलब पैसा सब काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है? महापंडित, शत्रु, मित्र, महामूर्ख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महामूर्ख। कहते नहीं कि उसके अक्ल का दुश्मन हो गया है वो, मतलब उसके बहुत मूर्ख हो गए, महामूर्ख। बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पाला पड़ना, दांतों में जीभ होना, बरिश पड़ना, रोड़ा अटकाना। तो रोड़ा अटकाना, बाधा डालना मतलब रोड़ा डालना। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द का सही समास विग्रह दिया गया है। रथारूढ़, रथ को आरूढ़, रथ के लिए आरूढ़, रथ में आरूढ़ और रथ पर आरूढ़। तो रथारूढ़, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रथ पर आरूढ़। तो रथ पर बैठा हुआ है, आरूढ़ मतलब सवार होना। आप बीती शब्द में समास कौन सा है? आप बीती, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप बीती में आप बीती, तो इस आप ऊपर बीती, इसका क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे तो इसका आप पर बीती, और इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष होगा? तो देखा जाए तो ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। आप पर बीती कर्म तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा ये। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर प्रश्न आपको समझ में आए हैं, अगर आपको हमारे द्वारा करवाया गया प्रैक्टिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अभी एग्जाम से पहले मैं कम से कम 5 से 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के ही लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आपके जो भी हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें सभी के सभी प्रश्न आपको सही हो जाएंगे। थैंक यू।